Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is correct? A. Cell membrane is involved in only exosmosis. B. Cell membrane is involved in endosmosis. C. Cell membrane is involved both in exosmosis and endosmosis. D. Plant cell do not have cell membrane. As per the क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट स्टेटमेंट को जानने के लिए हम जानेंगे आज के इसके की कॉन्सेप्ट को. As per the question, the key concept of this question is osmosis. Osmosis सेल्स में दो तरीके से होता है. पहला एंडोस्मोसिस और दूसरा एक्सोस्मोसिस. इन दोनों के बीच में डिफरेंस करें तो हम जान पाएंगे कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अ बाउल for the experiment of endosmosis and the next bowl for the exosmosis. यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पर होता है. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन डाला जाता है उसका कंसंट्रेशन लो होता है. और अगर हम बात करें इस एक्सोस्मोसिस की, तो यहाँ पर यूज होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई होगा सॉल्यूशन का. तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस यानी एंडोस्मोसिस का मतलब है कि एंडो इन द सेंस इनसाइड, एंडोस्मोसिस यानी इनसाइड. ओके, और एक्सोस्मोसिस मतलब, एक्सोस्मोसिस का मतलब है आउटसाइड, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. यहाँ पे सेल के बारे में बात हो रही है. अगर हम क्या करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे जैसे क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्टिल वाटर हो सकता है. ठीक है, और हाइपरटोनिक ये हाइपोटोनिक है जिसमें डिस्टिल वाटर हो सकता है. क्योंकि डिस्टिल वाटर मतलब नॉर्मल वाटर जो क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है. और हाइपरटोनिक यानी कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा. यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सॉल्ट वाटर ले सकते हैं या सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं. अगर हम किसी सेल के बारे में बात करें तो सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगी, एंटर करेगी, तो वो फूल जाएगी. क्योंकि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में, उसमें पानी भरने लगेगा. ठीक है ना, यहाँ पे कोई सेल जाएगी तो वो फूलने लगेगी. ओके, सेल यहाँ पे फूलने लगेगी और यहाँ पे सेल क्या होगी, श्रिंक होगी. इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो हाई कंसंट्रेशन के साथ है. तो जैसा आप जानते ही हैं कि एक्सोस्मोसिस यानी जब जो सेल है वो आउटसाइड यानी अपने साइटोप्लाज्म में से वाटर को क्या कर रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है. ठीक है, और इनसाइड द सेल मतलब एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, पानी को बाहर से अंदर की तरफ खींच रही है. ठीक है, तो सेल जब पानी को अंदर बाहर से अंदर की तरफ खींचेगी, क्योंकि वहां पे लो कंसंट्रेशन का वाटर होगा, लो सॉल्यूशन होगा, और सेल के अंदर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा. तो यहाँ पे जो एंडोस्मोसिस होगा इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होगा. और यहाँ पे सेल क्या करेगी, शुष्क हो जाएगी. क्योंकि सेल का जो हाई कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन है उसकी वजह से, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन की वजह से या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से, जो सेल के अंदर का वाटर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, बाहर आने लगेगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंडोस्मोसिस
को हम समझ सकते हैं कि सेल क्या कर रही है, सेल वाटर को अपने अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, और एंडोस्मोसिस में सेल अपने से बाहर की तरफ वाटर को फ्लो कर रही है। दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है, अकर होता है। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एंडोस्मोसिस में, वो होता है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर अकर अकर लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड यहाँ पे क्या होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है, सॉरी अकर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया है कि सेल स्ट्रिंक कब करेगी और सेल श्रिंक कब करेगी, यानी स्वेल करेगी एंडोस्मोसिस में और श्रिंक करेगी एक्सोस्मोसिस में। तो सेल मतलब एंडोस्मोसिस भी कर रही है और एक्सोस्मोसिस भी कर रही है। इन द सेंस सेल क्या करती है, ऑस्मोसिस भी करती है, ऑस्मोसिस करती है, ठीक है ना। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, which is the correct statement, where cell membrane is involved both in exosmosis and endosmosis. Okay, I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.